New deal and my today's reel is about mother of all deal. Recently यूरोपियन यूनियन के साथ में जो इंडिया की बिजनेस डील हुई है, ट्रेड डील हुई है, जिसे हम मदर ऑफ ऑल डील कह रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट डील है। इंडिया के लिए भी है और यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट डील है। यदि बात करी जाए, यूरोपियन कंट्रीज को भी एक मार्केट चाहिए था, बड़ा मार्केट चाहिए था जहां पर उसको अच्छे खासे परचेजर मिल सके। इंडिया बहुत ही बेस्ट मार्केट है उनके लिए। वहीं इंडिया को भी मार्केट चाहिए था जहां पर इंडिया अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके। तो एक बहुत ही अच्छी डील है यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में। ये काफी लंबे समय से प्लान थी, 20 ईयर से इस पर एफर्ट करे जा रहे थे। फाइनली वी अचीव दिस डील। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए और यूरोपियन कंट्री दोनों के लिए। एक तरह से ये डील ट्रम्प के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि द आर्ट ऑफ डील जो कि ट्रम्प की बुक है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आई एम द बेस्ट नेगोशिएटर। और यदि देखा जाए एट प्रेजेंट सिचुएशन में, तो इंडिया इन सब चीजों में सबसे आगे निकल गया। इंडिया ने जिस तरह से नेगोशिएट करा है चीजों को लेकर, वो चीजें बहुत ही पॉजिटिव हुई हैं अभी इस प्रेजेंट डील में। यदि बात करी जाए इस डील को लेकर, तो आप समझ ही सकते हैं कि अमेरिका इस डील से कितना एकदम से सबसे बड़ा धक्का लगा होगा अमेरिका को। क्योंकि अमेरिका के हाथ से यदि यूरोपियन कंट्रीज जाते हैं तो अमेरिका की सिचुएशन क्या हो सकती है, वो हम समझ ही सकते हैं। यूरोपियन कंट्री के लिए ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि हमें किसी एक पर्टिकुलर कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होना है। वो कंट्री हमें कभी भी धोखा दे सकता है और हमारे लिए बहुत बड़ी थ्रेट बन सकता है। रिसेंटली जो अमेरिका ने करा है, वो उसी तरह का काम करा है। किस तरह से अमेरिकन कंट्री को साइडलाइन करा है, या एक तरह से अमेरिकन कंट्री के लिए थ्रेट बना हुआ है अमेरिका। कभी टैरिफ की धमकी दी जाती है, कभी ग्रीनलैंड को लेने की धमकी दी जाती है। तो जो एटीट्यूड अमेरिका का रहा है, वो इस डील के पीछे सबसे बड़ा रीजन रहा है, यदि मैं कहूं तो। बात करी जाए यूरोपियन कंट्री की, तो उन्हें समझ में आ गया है कि अब हमें अमेरिका पर ही डिपेंडेंसी नहीं रखनी, हमें वर्ल्ड के और कंट्रीज को भी की तरफ भी देखना है। तो चाइना सेकंड बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि चाइना खुद ऐसा कंट्री है जो एक्सटेंशन पॉलिसी पे काम करता है। मतलब चाइना अपने फेवर के लिए काम करता है। चाइना सबको लेकर एक साथ काम नहीं करना चाहता। चाइना कंट्रीज को अपने अंडर में रख के काम करता है। तो ये चीजें यूरोपियन कंट्री के लिए एक नेगेटिव साइड शो करती है चाइना की। वहीं इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कि बहुत ही एक लिबरल वे में काम करता है, एक सपोर्टिव वे में काम करता है, सबको एक साथ लेके चलने की बात करता है। यदि इंडिया स्टेबल है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा इंटरनेशनल ट्रेड क्रिएट कर सकता है। तो ओवरऑल इंडिया एक बहुत पॉजिटिव साइन है यूरोपियन कंट्रीज के लिए डील करने के लिए। इतना अच्छा खासा मार्केट मिल जाएगा। यदि बात करूं, जो यूरोपियन कंट्री है उनके जो ट्रेड है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। क्योंकि यूरोपियन कंट्री जनरली आप देखेंगे हैवी मशीनरी में डील करते हैं, या जो मेडिकल एडवांस मेडिसिन में डील करते हैं, या जो इक्विपमेंट्स है उसमें डील करते हैं, या फिर कार वगैरह इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग में डील करते हैं। तो वो एक उनका जो वैल्यू बहुत होती है उनके जो भी वो एक्सपोर्ट करते हैं। वहीं इंडिया के जो एक्सपोर्ट की बात करूं, तो आप देख लीजिए जो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो क्या है, टेक्सटाइल का है, फूड प्रोडक्ट्स है, या छोटे छोटे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, या जेम्स एंड ज्वेलरी का है। तो हमारा क्वांटिटी तो ज्यादा होती है लेकिन उसकी वैल्यू कम होती है। तो वहीं यदि आप यूरोपियन जो आप देखेंगे जो ट्रेड है, एक्सपोर्ट्स हैं, वो ट्रिलियंस में होते हैं और हमारे काफी कम अमाउंट में होते हैं। मतलब बहुत छोटी उसमें वे में होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ह्यूज गैप है। लेकिन डेफिनेटली इंडिया को भी एक मार्केट दिया जाएगा और यूरोपियन कंट्री को भी मार्केट दिया जाएगा। अब हमारे अप्रोक्स 9425 जो एक्सपोर्ट है, उसमें एक्सपोर्ट ड्यूटी या तो जीरो लगेगी या नियर अबाउट जीरो लगेगी, जो कि एक अच्छी एडवांटेज है। वहीं जहां पर यूरोपियन कंट्री का जो ट्रेड है वो अप्रोक्स $2.8 ट्रिलियन का है। वहीं जो इंडिया का एक्सपोर्ट्स है वो अप्रोक्स है $350 का, तो मतलब $350 मिलियन का। तो डेफिनेटली जो वॉल्यूम है वो कम है, क्योंकि उनके जो भी सामान है वो हैवी मशीनरी वगैरह है, काफी कॉस्टली है, जो उनकी वैल्यू काफी ज्यादा है। हमारे बेसिक प्रोडक्ट्स हैं तो उनकी जो क्वांटिटी तो ज्यादा है, लेकिन उनका क्या है कि हमारा जो वैल्यू है वो उस लेवल पर नहीं है।
बट यदि हमें इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड करना है तो डेफिनेटली हम अपने स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करेंगे। और ये सारी चीजें यदि हम ट्रेड रिलेशंस में आते हैं यूरोपियन कंट्री के साथ में, तो हम अपने स्टैंडर्ड को उस लेवल पे पहुंचाएंगे जो कि वहां पर फिट बैठ सकेगा, और उसी के चलते हमारे कंट्री की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी। तो डेफिनेटली ये ट्रेड डील बहुत अच्छा इम्पैक्ट ला सकती है, इकोनॉमी को ग्रो कर सकती है, और एक डिफरेंट लेवल पे इंडिया की पोजीशन को स्ट्रांग कर सकती है। दोनों के लिए बहुत अच्छी डील है, यूरोपियन कंट्रीज के लिए और इंडिया की, और ये डील हो गई है। तो डेफिनेटली इतनी अवेटेड डील है जो कि इतने लंबे समय से हो रही है। एक यूरोपियन यूनियन का एक जो मार्केट है, अच्छा खासा मार्केट इंडिया को भी मिलेगा ना, क्योंकि हमारे जो बेसिक प्रोडक्ट्स है उसके लिए हमें मार्केट चाहिए था, और उनको भी मिलेगा। जहां टैरिफ का सबको टैरिफ को लेकर एक प्रोपेगेंडा क्रिएट है या एक थ्रेट क्रिएट है, उससे भी एक वर्ड को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि डेफिनेटली ये चीजें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं और वर्ड को अल्टरनेट ऑप्शंस ढूंढना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। So definitely India is looking for that, and the same way European country is looking for the country where they can go for the free trade relations, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। So this is the mother of deal. Definitely इंडिया को ने बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी इंडिया को मिली है इस डील के साथ में। इंडिया के पास ऑप्शंस हैं ग्रो करने के लिए, एंड डेफिनेटली वी वांट टू मेक इट इन ए डिफरेंट लेवल। और ये चीजें यदि पॉजिटिव होती हैं तो डेफिनेटली ईयू के लिए भी एक स्टेबल मार्केट है, मतलब एक लंबे समय के लिए ईयू के लिए एक स्टेबल मार्केट इंडिया क्रिएट कर सकता है। So it's such a great deal, and definitely such deal matter a lot for the country. So I think it's the best thing which happened recently, क्योंकि काफी समय से चीजें बहुत नेगेटिव हो रही थी, और उसके बीच में इस तरह की डील होना is a positive sign for the country. So वही इससे बात है, suggest me your thought. Bye bye, have a nice time.